आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा प्रश्न है, कथन में बोला गया है प्रायोगिक रूप से निर्धारित मोलर द्रव्यमान का मान वास्तविक मान से हमेशा क्या होता है, कम होता है, सदैव कम होता है। तो ये वाला जो कथन है ये गलत हो गया। कैसे, वो देखते हैं। ठीक है, कहा बोला गया था प्रायोगिक रूप का जो मोलर द्रव्यमान है वो वास्तविक के तुलना में कम होता है। तो एक काम करते हैं, अगर कोई विलेय पदार्थ है और जब हम विलेय पदार्थ को विघटित करते हैं तो ये आयन में टूट जाता है, ये आयन में टूट जाते हैं, मतलब कि इसका विघटन होता है। जिसका विघटन होता है, जिस विलेय का विघटन होता है उसमें वांटफ गुणक का मान 1 से ज्यादा होता है। आई को क्या बोलते हैं, वांटफ गुणक कहा जाता है। और वांटफ गुणक का मान 1 से ज्यादा होता है किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए, यानी विघटन के लिए। जब विघटन होगा तो 1 से ज्यादा होगा, और जब संयोजन होगा मतलब जब जुड़ेगा तो 1 से कम होगा, और जब कुछ नहीं होगा तो 1 के बराबर होगा। अब ये वांटफ गुणक की बात करें तो ये वांटफ गुणक क्या होता है, ये परासरण दाब के अनुपात होता है। कौन सा परासरण दाब, एक होता है सैद्धांतिक बटा में, ऊपर में लिखते हैं प्रायोगिक बटा में सैद्धांतिक, प्रायोगिक परासरण दाब, प्रायोगिक परासरण दाब और बटा में सैद्धांतिक परासरण दाब। सैद्धांतिक यानी कि वास्तविक को सैद्धांतिक बोलते हैं। परासरण दाब, ठीक है। इसको अगर इंग्लिश में दिया जाए तो कैसे लिखेंगे, पाई ऑब्जर्व्ड। परासरण दाब को पाई से सूचित किया जाता है, और ऑब्जर्व्ड का मतलब प्रायोगिक होता है, और सैद्धांतिक मतलब थ्योरेटिकल होता है। अब हम कह रहे हैं कि आई का मान क्या है, 1 से ज्यादा है, तो परासरण दाब किसका ज्यादा होगा, ऑब्जर्व्ड वाले का वैल्यू थ्योरेटिकल से ज्यादा होगा। यानी परासरण दाब किसका ज्यादा होगा, प्रायोगिक मान ज्यादा हो जाएगा सैद्धांतिक से। ये किसका, परासरण दाब के लिए। लेकिन हमको परासरण दाब नहीं बोला गया था, अणु भार बोला गया था। तो हम जानते हैं कि परासरण दाब और अणु भार दोनों में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं सैद्धांतिक अणु भार बटा में प्रायोगिक अणु भार। इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे, एम मतलब अणु भार होता है, और यहाँ पर थ्योरेटिकल बटा में ऑब्जर्व्ड। तो अगर आई का वैल्यू 1 से ज्यादा है, क्योंकि विलेय पार्टिकल क्या होते हैं, जो विलेय होता है वो आयन में टूट जाता है। इस वजह से जो थ्योरेटिकल होगा, जो सैद्धांतिक मान होगा, वो प्रायोगिक से ज्यादा होगा। अगर अणु भार के तुलना में बात करेंगे तो प्रायोगिक मान क्या हो जाएगा, सैद्धांतिक से कम होना चाहिए, सैद्धांतिक मान प्रायोगिक से ज्यादा होगा। ठीक है, और ये क्या बोला था कि सैद्धांतिक नहीं, प्रायोगिक मान जो है वो वास्तविक मान से कम होता है। ठीक है, तो ये वाला कथन गलत हो गया। कारण क्या है कि मोलर द्रव्यमान में कमी क्यों आया, ये मोलर द्रव्यमान में कमी क्यों हुआ, क्योंकि जो विलेय थे वो क्या हो जाते थे, आयन में वियोजित हो जाते हैं। तो कारण सही है, कथन गलत है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। यहाँ पे जो सदैव वाला वर्ड लगाया गया है, ये सदैव की वजह से ये गलत हुआ है, क्योंकि अगर आई का मान अगर 1 से ज्यादा है तब तो सही हो गया इसका कथन, लेकिन अगर 1 से अगर कम हो जाए तो ये उल्टा हो जाएगा, प्रायोगिक मान ज्यादा हो जाएगा सैद्धांतिक से, और 1 के बराबर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। अगर आई का मान 1 से कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, यानी थ्योरेटिकल सैद्धांतिक अणु भार क्या होगा, प्रायोगिक अणु भार से कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आई का मान अगर 1 के बराबर हो जाए तो थ्योरेटिकल ऑब्जर्व्ड के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमारे पास कथन में क्या बोला गया था कि हमेशा क्या होता है, प्रायोगिक मान वास्तविक मान से कम होता है। हमेशा थोड़ी होता है, ये सिर्फ और सिर्फ कब हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ वियोजन में हो सकता है। ठीक है, तो वियोजन में कम होगा लेकिन सदैव नहीं होगा, ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या है, डी। थैंक्स। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।